जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। शमशानी साधक। आज हम आप सभी के लिए एक ऐसे शमशानी साधक के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो ये साधक शमशान भूमि में जाकर शमशानी शक्तियों को गाली देकर आह्वान करता था। जब वो शमशान भूमि में अमावस्या की काल रात्रि पर भोग लगाने जाता था तो वो शमशान की शक्तियों को गाली देकर आह्वान करता था। तो आज हम आप सभी को शमशानी साधक के बारे में ही जानकारी देने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। तो अब हम आप सभी को बताते हैं कि जो ये साधक हैं ये हमारे गांव के हैं और वो शमशानी साधक हैं और शमशानी शक्तियों को पूजते हैं और शमशानी शक्तियों से ही कार्य लेते हैं। तो जब ये साधक हमारे पास आए हमसे मिलने के लिए तो हमने इनसे पूछा कि आप जो कार्य लेते हैं अपनी शक्तियों से तो किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि वो जो साधक हैं शमशानी साधक उनके पास बहुत भीड़ लगती है, उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं और सभी प्रकार के उन लोगों के काम भी होते हैं। तो जब वो हमसे मिलने के लिए आए हमारे घर तो हमने यही पूछा कि आपकी पद्धति क्या है, आप किस तरीके से अपनी शक्तियों से कार्य लेते हैं। तो उन्होंने हमें यही बताया कि हम सिर्फ महीने में अमावस्या की काल रात्रि पर ही शमशान में जाकर जो भी हमारी शक्तियां हैं हम उनको भोग लगाते हैं। उसके अलावा जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या लेकर आता है तो उसके लिए हम हमारी शक्तियों से प्रार्थना लगा देते हैं तो वो उसकी समस्या ठीक हो जाती है। लेकिन हमें हर अमावस्या की काल रात्रि पर महीने में एक बार शमशान में जाकर हमारी शक्तियों को भोग अवश्य देना पड़ता है। तो हमने यही फिर उनसे पूछा कि जब आप शमशान भूमि में जाते हैं तो आप किस तरीके की पूजा पाठ करते हैं या किस तरीके से शक्तियों का आह्वान करते, कैसे भोग लगाते हैं, यही सब हमने पूछा। तो उन्होंने हमें बताया तो वो अचंभित करने वाली जानकारी थी और उनका अचंभित करने वाला ही प्रयोग थे जो उन्होंने हमें बताया। तो आश्चर्य लगा हमें कि इस तरीके से किस तरीके से शक्तियों का आह्वान करते। उन्होंने हमें बताया कि जब भी हम अमावस्या की काल रात्रि पर शमशान भूमि में शमशानी शक्तियों का आह्वान करते हैं तो हम शमशान भूमि में जाकर हम शक्तियों को गाली देकर बुलाते हैं। जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो हमारे बुंदेलखंड में जो ग्रामीण गालियां हैं, उस तरीके से उन्होंने हमें गाली देकर बताया कि हम इस तरीके से गाली देते हैं और शक्तियों का नाम उच्चारण करते हुए बुलाते हैं। तो हमने कहा इस तरीके से ये कौन सी पद्धति है, किस तरीके से शक्तियों को बुलाने का तरीका है। तो बोले हमारे जो दादाजी थे वो भी इसी तरीके से शक्तियों का आह्वान करते थे गाली देकर और इसी तरीके से बुलाते थे और हमारे दादाजी ने हमें भी इसी तरीके से सिखाया। तो हम भी इसी तरीके से शक्तियों का आह्वान करते हैं और उनके लिए भोग लगाते हैं और उसके बाद हम घर आ जाते हैं और हमारे जो भी काम होते हैं वो सारे काम होते हैं। तो हमने जब उनसे पूछा कि जब आप गाली देकर शक्तियों का आह्वान करते हैं तो आपको शक्तियाँ नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं देती हैं। तो बोले नहीं, दिक्कत समस्या कुछ नहीं होती है, ना ही किसी प्रकार से वो शक्तियाँ हमें परेशानियाँ देती हैं। तो हमने फिर उनसे एक और क्वेश्चन किया कि जब आप गाली देकर अपनी शक्तियों का आह्वान करते हैं तो शमशान भूमि में किस तरीके की स्थिति घटित होती है या फिर किस तरीके का वहाँ पर अनुभव होता है आपको, तो वो थोड़ा आप हमें बताएं। तो उन्होंने जब हमें बताया कि जब हम जैसे ही शक्तियों को हमारी गाली देकर आह्वान करते हैं और जैसे ही हम भोग लगाते हैं वैसे ही वहाँ पर अगर बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल भी हवाएं नहीं चल रही होंगी तो अचानक से वहाँ पर हवा आने लग जाती है। ऐसे लगता है जैसे कि गांव में जो भैंसें होती हैं, गायें होती हैं, अगर आप उनको मारोगे तो वो एकदम से दौड़ लगा के जाती हैं, ना ही उनके लिए पेड़ झाड़ दिखते हैं, वो कहीं भी पेड़ झाड़ में से सर अपना मारते हुए निकल जाती हैं और एकदम से अलग तरीके की आवाज निकालते हुए दौड़ लगाते हुए भाग जाती हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारी भैंसें हैं जो बहुत ही चिल्लाते हुए रंभाते हुए आ रही हैं, दौड़ लगाते हुए, धूल उड़ाते हुए, ऐसे अलग तरीके की आवाज़ आती है अचानक से और बहुत सारे तरीके से हवा भी अचानक से चलने लग जाती है, जो गर्म भी होती है, ठंडी भी होती है, अचानक से हवाएं चलने लग जाती हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर ऐसे लगता है जहाँ पर हमने भोग लगाया होता है कि जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं जो अलग अलग प्रकार से चिल्ला रहे हैं, अलग अलग प्रकार से रो रहे हैं या फिर अलग अलग प्रकार से आवाज़ें देते हुए वहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कि भोजन रखा हुआ वहाँ पर कुत्ते या फिर अलग अलग प्रकार के जानवर उस भोजन को खाने के लिए लड़ झगड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भौंक रहे हैं। ऐसे वहाँ पर उन्होंने बताया कि जैसे ही हम भोग लगाते तो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें आने लग जाती
जाती हैं। जैसे बहुत सारे वहाँ पर जानवर हैं जो उस भोजन को लूम कर खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से आवाज़ें निकाल रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने अपना अनुभव बताया कि इस तरीके से वहाँ पर अनुभव घटित होता है और वहाँ पर बिल्कुल शांत होता है। लेकिन अचानक से जैसे ही हम शक्ति को गालियाँ देकर आह्वान करते हैं तो अचानक से वहाँ पर हवाएं चलने लग जाती हैं, अचानक से हमारा शरीर ऐंठने लग जाता है, अलग से हमारे शरीर में ताकत हमें फील होने लग जाती है, जो हमारी बॉडी होती है वो अकड़न में आने लग जाती है। ऐसे लगता है जैसे हमारे बॉडी पर अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ वास करने लग जाती हैं। ऐसे उन्होंने अपना अनुभव हमें बताया। तो उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो अनुभव था शमशान भूमि में जो वो भोग लगाते हैं, तो वो बहुत ही अजीबोगरीब था। क्योंकि इस तरीके से जो स्थिति है, तो ये स्थिति व्यक्ति को पागल भी कर सकती है, अर्धविकसित भी कर सकती है। कोई व्यक्ति अगर कमज़ोर होगा तो वो व्यक्ति इस तरीके के अनुभव ना ही सह पाएगा और ना ही इस तरीके की स्थितियों को अपने अंदर महसूस करके खड़ा रह पाएगा। तो ये जो उनका अनुभव था वो अजीबोगरीब था। और हम तो सभी व्यक्तियों से यही कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से बिल्कुल भी ना करे। शमशान भूमि में जाकर शमशानी शक्तियों को गाली देकर आह्वान करना या फिर किसी गुरु या मार्गदर्शक के सानिध्य में बिना कोई सुरक्षा कवच लगाए हुए डायरेक्ट शक्तियों का आह्वान कर देना, उनके लिए भोग लगा देना, ये अपने जीवन को खतरे में डालना ही है। अगर आप इस तरीके की स्थिति करते हैं तो आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे होते हैं। आपके जीवन का कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार की स्थिति आपके साथ में घटित हो सकती है। इसीलिए आप जब भी शमशान भूमि में शमशानी शक्तियों को भोग लगाने जाते हैं या फिर शमशानी शक्तियों को पूजते हैं या शमशानी साधक हैं, आप शमशान में साधनाएं करते हैं, तो आप अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक के सानिध्य में ही जाएं और अपने स्वयं को, शरीर को कीलित करके जाएं। अपनी सभी प्रकार की शक्तियों से संरक्षण लेकर ही जाएं और बिना अपने गुरु या अपने मार्गदर्शक की अनुमति से डायरेक्ट भी किसी भी शक्ति का आह्वान ना करें, अन्यथा आपका जीवन संकट में आ सकता है। लेकिन वो साधक जो अपने अनुभव बता रहे थे, अपनी शक्तियों का आह्वान करने का तरीका बता रहे थे, वो बहुत ही अलग तरीके का था। और ऐसे जो लोग होते हैं वो अंतिम समय में बहुत बुरी स्थितियों में फंसते हैं, जिन स्थितियों से उनको बाहर निकालने वाला कोई दूसरा नहीं होता है, ना ही कोई उनकी स्थितियों से बाहर निकाल पाता है। और ऐसे लोग जब मरते हैं तो मरने के बाद उन सभी आत्माओं के चंगुल में हो जाती है उनकी आत्मा, और उनकी आत्मा उन सभी शक्तियों से बाहर नहीं निकल पाती और कई सालों तक उनके कब्जे में रहती है। और ना ही ऐसे लोगों की आत्मा जल्दी मुक्ति पा पाती है और भटकती रहती है, तरह तरह से कष्ट भुगतती रहती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति ना करे। जो भी व्यक्ति इस तरीके की स्थिति को दोहराएगा तो वो व्यक्ति बहुत बुरी अवस्थाओं में फंस जाएगा। सिर्फ हमने ये जानकारी इसीलिए दी है ताकि आप सभी इस जानकारी से कुछ सीखें और कभी भी अपने जीवन में इस तरीके की स्थिति ना दोहराएं, ना ही कभी किसी ग्रामीण ओझा, ग्रामीण तांत्रिक या किसी साधक की बातों में आकर शमशान में जाकर इस तरीके की स्थिति करें। अन्यथा आपको उन स्थितियों से बाहर निकालने वाला कोई भी तांत्रिक नहीं होगा, कोई भी ओझा नहीं होगा, कोई भी साधक आपको ऐसी स्थितियों से बाहर नहीं निकाल पाएगा अगर आप इस तरीके की स्थिति अपने साथ में घटित करते हैं। तो अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री माता रानी।